नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद सामने आए एग्जिट पोल ने टीएमसी की बेचैनी को बढ़ा दिया है और ममता बनर्जी काफी ज्यादा बौखलाई हुई है। एग्जिट पोल को टीएमसी ने सिरे से खारिज कर दिया है और टीएमसी के तमाम नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जिसमें उनका कहना है कि इस एग्जिट पोल पर हमें भरोसा नहीं है। और ममता बनर्जी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं, उम्मीदवारों और नेताओं से यह आग्रह किया है कि 4 मई तक का इंतजार करें। आधिकारिक जो नतीजे आएंगे उस पर भरोसा करें। ये एग्जिट पोल फर्जी है, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। तो एग्जिट पोल के सामने आते ही किस तरह से टीएमसी की बेचैनी दिख रही है और जो एक के बाद एक एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, वो क्या संकेत दे रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में क्या होगा, इसे समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, एग्जिट पोल जो आए उसके बाद टीएमसी ने कहा कि नहीं, हम इस एग्जिट पोल को नहीं मानते हैं। एग्जिट पोल के सारे अनुमानों को टीएमसी की तरफ से खारिज कर दिया गया है। क्यों इतनी बौखलाई हुई है ममता बनर्जी? वो कह रही हैं कि 4 तारीख तक का हमें इंतजार करना चाहिए। देखिए, 4 तारीख तक तो सबको इंतजार करना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये चुनाव है, डेमोक्रेसी का एक उत्सव है। लोग अनुमान लगाते हैं, अनुमान सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसको उतना ज़्यादा माने यू शुड नॉट टेक इट टू योर हार्ट। अब ये टीएमसी वाले जब एग्जिट पोल आना शुरू हुआ तो 2-3 जिस तरीके के जो एग्जिट पोल वाले थे वो टीएमसी को भी जिता रहे थे। एक कोई पल्स है, पीपुल पल्स या पोल पल्स करके है, वो 200 पार करा रहा है। किसको? ममता बनर्जी को। लेकिन मैंने जब देखा कि उसने असम में क्या किया है तो मालूम चल रहा है कि असम में उसने भारतीय जनता पार्टी को भी 60-70 में लटका दिया और उधर जो है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को जो है 45-50 पहुंचा दिया। टोटल सीट जो उसमें दिख रहा है, असम के अंदर 126 सीट है, वो 104 का आंकड़ा दे रहा है। मतलब ये लोग फ्रॉड हैं। आप जो है उल्टी पुल्टी चीज़ें कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कौन है नहीं है, कोई सामने आता भी नहीं कि ओन अप करने के लिए, है ना। तो ये इनको समझ में आ गया है। मैं शुरू से कह रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा पता होता है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये सारे एग्जिट पोल फेल होंगे क्योंकि आंकड़ा जो है वो 200 तक जाएगा। 200 कोई जो 160, 170 दे रहे, ये भारतीय जनता पार्टी 200 के आसपास टच करेगी और उसको क्रॉस भी करेगी। उसका कारण मैं आपको बता दूं। अभी अभी खबर आई कि एक्सिस माई इंडिया रेपुटेड है और उसने तो नई कंट्रोवर्सी दे दी है और बकायदा, और प्रदीप गुप्ता को इसके लिए आपको सराहना चाहिए कि ही हैज पुट हिज नेक आउट, कि वो तमिलनाडु में जो है एक्टर विजय कस्की को जो है सबसे बड़ी पार्टी बना रहा है। मतलब ये आदमी रिस्क लेता है। उसने अभी ये घोषणा की है कि बंगाल का नंबर वो नहीं देगा। क्यों नहीं दोगे? तो रीजन उसने बताया कि हमारे सर्वेयर जब गए तो 60% लोग बोलने को ही तैयार नहीं है कि हम नहीं बताएंगे। क्यों भाई? डर है कहीं कोई आउट हो जाएगा, कहीं मालूम चल जाएगा कि हमने किसको वोट किया तो दिक्कत हो जाएगी। किससे डर है? टीएमसी से डर है। मतलब ये कि जो एग्जिट पोल करने वाले जो लोग कर भी रहे हैं, ये प्रॉब्लम तो उनके पास भी हुआ होगा। तो अगर लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो वही तो डर रहे हैं बताने के लिए। टीएमसी से खतरा है, टीएमसी के गुंडों से खतरा है। तो अगर आप टीएमसी को वोट देकर के आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो उसके हिसाब से 60% लोग साइलेंट हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं। तो ये तो मसला ऐसा दिख रहा है कि ओवरऑल एक सुनामी जो है, एक अंडरकरंट जो ग्राउंड पे हम लोगों को नजर आया था, वो रिजल्ट में भी तब्दील होने जा रहा है। एक्सिस माई इंडिया का सर्वे के आंकड़े नहीं जारी करने का के पीछे जो कारण है, वो भी एक कारण दिख रहा है कि हाँ, बंगाल में बीजेपी की सरकार बन सकती है, क्योंकि लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन जो अब तक जितने भी सर्वे आए हैं उसके हिसाब से क्या संकेत मिल रहा है? सर ने जैसा कि कहा कि क्या ये आंकड़ा 200 पार पहुंच सकता है? बिल्कुल, और ये संकेत तो शुरुआती दौर से मिल रहा था, इसलिए सर्वे एजेंसियों को भी मिला। जो प्रदीप गुप्ता ने कहा कि 60% जो वो लोग हैं वो बताना नहीं चाहते,
लेकिन जो 40% लोग हैं उसमें से क्या 40% लोगों ने केवल टीएमसी के लिए बताया? 40% लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ बताया, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के हार्ड कोर कैडर वोटर हैं, जिसे पता नहीं, जिसे कोई मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है जीत रही है, उस समय भी मतलब नहीं जब पिछला चुनाव हुआ था 2021 में, तब भी भारतीय जनता पार्टी के कैडर वोटर जो थे और कुछ जो सपोर्टर वोटर थे, उसने 38% वोटिंग की भारतीय जनता पार्टी के लिए। ममता बनर्जी के लिए ऐसा नहीं है कि 55% वोटिंग हो गई, 38% वोट भारतीय जनता पार्टी को भी मिला। तो ऐसे में जो 60% के बाद 40% बचे लोग हैं, उसके अंदर से इन्होंने कुछ आंकड़े तो निकाले, लेकिन उन आंकड़ों के आधार पर एक पब्लिश नहीं कर पाए, क्योंकि इनको डर है रिपोर्टेशन खराब हो जाएगा। अगर जिन लोगों ने बोला उसमें से डर डर के कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला, और जो वोट दे रहा है उसमें से ज्यादातर मुखर हो रहा है वो है टीएमसी का सपोर्टर, उसके आधार पर अगर आंकड़े बना लेंगे तो टीएमसी को बड़ी पार्टी बता देंगे और 170-80 टीएमसी को दे देंगे। आंकड़े जब परिणाम के आएंगे तो उस समय प्रदीप गुप्ता कहां मुंह छुपाते फिरेंगे। तो इसलिए वो बाहर आ गए कि नहीं, पश्चिम बंगाल में नहीं। वहां पर जो कंफ्यूजन रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर के खुलकर बोलने का रहा है। तो बोलेंगे ही नहीं तो समझेंगे कैसे? लेकिन साइलेंट वोटर तो हैं, ये तो प्रदीप गुप्ता ही मानते हैं, और सारे मीडिया रिपोर्ट ने माना कि पश्चिम बंगाल में साइलेंट वोटर थे, जो हार्डकोर कैडर वोटर नहीं है, जो वैसे लोग हैं जो कि टीएमसी वर्सेस बीजेपी वाले इलाके के हैं। यानी अगर 40% टीएमसी के लोग हैं, 60% उस मोहल्ले में गांव में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, डर 60% वालों को भी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में डर तो हमेशा बहुसंख्यकों को रहा। ये भले ही भारतीय जनता पार्टी की बात हो या ना हो, लेकिन फिर भी 60% से ज्यादा हिंदू आबादी फिर भी वो डरा हुआ है, क्योंकि वो बहुसंख्यक होने के बाद भी डरता है कि ममता बनर्जी की सरकार समर्थन उसका नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों का करती है। तो ऐसे में जो पश्चिम बंगाल के आंकड़े दिख रहे हैं, संकेत दिख रहे हैं, वो तो लग रहा है लैंडस्लाइड विक्ट्री। भारतीय जनता पार्टी वो वैसे ही करेगी जैसे महाराष्ट्र में, जैसे बिहार में हुआ। किसी को समझ नहीं आएगा कि कितनी ज्यादा सीटें हो सकती है। आंकड़े अगर 200 क्रॉस करने की बात हो रही है तो 200 क्रॉस होगी, और उसमें भी 200 से ऊपर 215 हो, 222 हो, ये किसी को पता नहीं चल रहा। इसलिए अभी कंफ्यूजन तो है लोगों के अंदर, और ममता बनर्जी को भरोसा नहीं है। भरोसा तो उनको रिजल्ट पर भी नहीं रहेगा। क्या परिणाम आने के बाद वो खुलकर कह पाएंगे कि नहीं, निष्पक्ष चुनाव हुआ, बेहतर चुनाव हुआ, लोगों ने हमें समर्थन नहीं दिया, इसलिए लोगों के मैंडेट पर हमें भरोसा है, लोगों ने जो कहा उस पर हमें भरोसा है, लोगों ने निर्णय लिया उस पर भरोसा है, हम हार स्वीकार करते हैं। ये तो उस समय भी नहीं कहेगी। अभी हो सकता है परिणाम भी आए तो ये लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएं हंगामा करने के लिए। इसलिए एग्जिट पोल ने ममता बनर्जी को मौका दिया है क्या कि 4 दिन में अपनी पार्टी को समेट लो। इसलिए कह रही है 4 मई तक इंतजार करो। क्यों करो इंतजार? भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कह रही है कि इंतजार करो अपने नेताओं को। ये इसलिए कह रही कि अगर अभी से पार्टी के अंदर ये मैसेज चला गया कि नहीं, ये तो परिणाम सामने दिख रहा है, तो उसके बाद 4 मई तक भी पार्टी नहीं बच पाएगी। इसलिए 4 दिन है, लोगों को पकड़ कर बैठो और पार्टी को किसी तरीके से मैनेज करो। वाकई में, क्योंकि बीजेपी तो एग्जिट पोल को लेकर साइलेंट है, ना ही ज्यादा जश्न मन रहा है और ना ही ज्यादा बीजेपी कमजोर दिख रही है, कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा है। लेकिन ममता बनर्जी एग्जिट पोल से क्यों इतनी परेशान है? ये 4 तारीख तक का इंतजार करने को वो क्यों कह रही है? और अगर कार्यकर्ता, नेता, उनके जितने भी उम्मीदवार इंतजार भी करते हैं, नतीजे अगर ममता के खिलाफ आते हैं तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगी मैंडेट को? देखिए, एक बड़ा रीजन समझिए कि तस्वीरें आ रही है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों की। वहां कार्यकर्ता आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, वहां झालमुड़ी खाया जा रहा है, पकौड़ा खाया जा रहा है, आपस में लोग डिस्कस कर रहे हैं। व्हाई इट इज दैट कि जो टीएमसी के जो दफ्तर हैं वो डिजर्टेड हो गए। ये पहली चीज आप समझिए। ममता बनर्जी, जो मैं कह रहा हूं कि 200+ इसलिए जा सकता है क्योंकि ममता बनर्जी की जो पूरी राजनीति, जो वोट बैंक हुआ करता था, उसका 2 महत्वपूर्ण हिस्सा समझ लीजिए क्या है। एक मुसलमान और दूसरा महिला। महिला बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती थी, वोट करती थी ममता बनर्जी को। अभी इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आई है कि ममता बनर्जी वो आरजी कौर की घटना प्लस
ममता बनर्जी का ये कह देना कि लड़कियों को 8 बजे से के पहले जो है घर चले जाना चाहिए, बंगाल में लड़कियां ये सब चीज़ सुन नहीं सकती। बंगाल में ये सब चीज़ें जो है वहाँ महिलाएं बर्दाश्त नहीं करती। तो मुस्लिम अपीजमेंट से इस बार महिलाएं भी अफेक्टेड है। महिलाओं ने ये साफ साफ एक मैसेज दिया। और सुरक्षा, तो मुस्लिम वोटर्स तो इकट्ठा हो गए और मुस्लिम वोटर्स जो है वो इस बार कहीं इधर उधर ज़्यादा नहीं करेंगे। 70 से 75%, 80% वोट जो है वो ममता बनर्जी को मिल रहा है। तो ये एक फिजिक्स का लॉजिक है कि आप जितना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करोगे, ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज उतना जो है वो बन के आ जाता है। आपने जो ब्रेजन मुस्लिम अपीजमेंट किया, हिंदू समुदाय के अंदर महिलाएं उससे ज़्यादा परेशान हैं। और इसलिए जिस तरीके से आप देखिए, लोगों को धीरे धीरे समझ में आता है कि दुर्गा पूजा है। आपने बाहर एक नोटिस लगा दिया, नोटिस में आपने डाल दिया कि ये 5 टाइम है जिस समय नमाज होगा, उस समय न आरती होगी, न लाउड स्पीकर बजेगा, न हंगामा होगा, न वो जो लोग गुजरते हैं वहाँ से वो तो देखेंगे। आप बांग्ला कल्चर के बारे में बातचीत करते हो। तो ये जो है मुझे लग रहा है कि मुसलमान तो नहीं, जो महिलाओं का जो वोट, जो एक छत्र ममता बनर्जी को मिलता था, वो पूरी तरीके से टूट चुका है, डेंट हो चुका है सिक्योरिटी और मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में। और इसीलिए ये पूरा गणित ममता बनर्जी का वो इस चुनाव में बदल गया है। एक तो समर्थन गया और सबसे बड़ी चीज़ कि ये लोग इस बार बोगस वोटिंग नहीं कर पाए। इसीलिए आंकड़ा जो एग्जिट पोल में नजर आ रहा है ये गलत भी होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं इससे ज्यादा बड़ी जीत हासिल करने वाली है। ममता सरकार की लक्की भंडार योजना का भी कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल अभी टीएमसी में क्या चल रहा है सर? देखिए, योजनाओं की बात जहां तक होती है, ये भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर ममता बनर्जी की पार्टी या रीजनल पार्टियां, ऐसी योजनाओं देने के लिए उनके पार्टी के या फिर मुख्यमंत्री के पैकेट से पैसा नहीं जाता। लेकिन भरोसा किस पर किया जाए? सिर्फ योजनाओं पर या सुरक्षा पर भी? पश्चिम बंगाल में जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि भरोसा नहीं रहा इन लोगों के ऊपर, जो इतने मुस्लिम राक्षस की तरह से जो माफिया उभर कर आए। शाहजहां शेख का मामला, ये पूरा मुर्शिदाबाद, मालदा में कई जगह पर ऐसे छोटे छोटे मामले आए और ये बढ़ता बढ़ता ये सिर्फ बांग्लादेश के बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहे। जब आप कोलकाता तक पहुंच जाओगे, शहरी क्षेत्रों में भी महिलाओं की सुरक्षा खतरे में होगी। तो ये मुख्यमंत्री के तौर पर महिला महिला करके और ये कुछ सांसद महिला, कुछ एक्ट्रेस को सामने लाकर लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते। यही बात महिलाओं ने बोला। जितनी रिपोर्ट सामने आए उसमें सब में महिलाओं ने कहा 1500 रुपया, 2000 रुपया, इससे क्या होता है? या फिर हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, या फिर ये 1000-2000 रुपये का स्टाइफन चाहिए। अगर रोजगार मिले 20,000 का तो हम 5,000, 2,000, 1,500 लेकर क्या करेंगे? ये महिलाओं की बात थी। तो महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो भरोसा दिलाया, अमित शाह ने जिस एग्रेसिव तरीके से कहा, किसी भी ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जिसने महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। तो ये भरोसा जागा है। और ममता बनर्जी जो महिला महिला करती रही, वो महिलाओं का भ्रम टूटा। ये ममता बनर्जी खुद महिला है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लेकर, चाहे आरजी कर का मामला हो या आगे दूसरे मामला हो, महिलाओं के प्रति इनका नजरिया हो या बोलना हो या फिर बयान देना हो, सब में ममता बनर्जी एक्सपोज हो गई केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में। और ये पैटर्न बदला तो फिर महिलाओं को जो तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कौन सी ऐसी स्टेट है जहां भाजपा की सरकार है और वहां महिलाओं के लिए सम्मान निधि नहीं मिलते, महिलाओं को स्टाइपन नहीं मिलते, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलते, या फिर महिला इंपावरमेंट के लिए, वुमेन इंपावरमेंट के लिए बिहार की तरह स्कीम नहीं लाए जाते। तो जो स्थितियां रही वो ममता बनर्जी के खिलाफ गई और इसी वजह से आज ये परेशान है। टीएमसी के अंदर इन दिनों इसी बात की चर्चा है कि ममता बनर्जी कितना भरोसा अपने नेताओं को दिला पाते हैं अभी कुछ समय तक कि हम फिर से सरवाइव कर लेंगे, फिर से 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हम उखाड़ फेंकेंगे, या फिर उन लोगों को भरोसा हो जाता है ममता बनर्जी के खिलाफ कि इनकी पार्टी भी कम्युनिस्टों की तरह, कांग्रेसियों की तरह हो जाएगी, या दूसरी रीजनल पार्टियों की तरह कि एक बार चुनाव हार गए, चुपचाप घर में बैठ जाओ, विपक्ष में हो तो अपनी सेटिंग में लग जाओ। ममता बनर्जी ऐसा ना हो
कि ये बंगाल की राजनीति छोड़कर, जैसे मायावती, अखिलेश यादव ये सब करते हैं, वहां से दिल्ली शिफ्ट हों और दिल्ली में अभिषेक बनर्जी को रिप्लेस करके लोकसभा में नेता और उसके बाद पश्चिम बंगाल किसी और के लिए छोड़ दे। जो भरोसा दिलाना चाहिए ममता बनर्जी उसी भरोसे में लगी है, इसीलिए साइलेंट मीटिंग चल रही है, घर के अंदर की मीटिंग चल रही है, बाहर में शोर शराबा नहीं है और टीएमसी के दफ्तरों में सन्नाटा मातम पसरा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। और ये भी है कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं बीजेपी शासित प्रदेशों में, राज्यों में किस तरह से महिला सुरक्षित है, महिलाओं के लिए क्या योजनाएं हैं, उस पर भी जरूर नजर रखती है। और यही भरोसा पश्चिम बंगाल की महिलाओं को पीएम मोदी को लेकर है कि अगर भाजपा की सरकार बंगाल में आती है तो महिलाएं किस तरह से सुरक्षित होंगी और महिलाओं को क्या कुछ फायदा होगा। खैर मुद्दे तो कई सारे हैं, लेकिन कुल मिलाकर एग्जिट पोल जब से सामने आया है टीएमसी में बेचैनी है, टीएमसी के दफ्तरों में सन्नाटा है और सीक्रेट मीटिंग चल रही है। हालांकि अब इंतजार 4 तारीख का है, क्योंकि 4 मई को ही नतीजे सामने आने हैं। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।